महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तर्ज पे चुनाव की तैयारी करने लगी है। झारखंड के अंदर 2 चरणों के अंदर चुनाव होगा बताया जा रहा है और महाराष्ट्र के अंदर 1 चरण के अंदर ही होगा। झारखंड के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 81 सीटें आती हैं और 288 सीट जो है तो महाराष्ट्र के अंदर आती है। और साथ ही साथ इन दोनों राज्यों के चुनाव के साथ 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। एकनाथ शिंदे और हेमंत सोरेन दोनों ही जगह पर जो है तो हुकूमत कर रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों के ऐलान को लेकर कई दिनों से चाल चल रही थी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सस्पेंस खत्म हो गया और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान आज कर दिया। मैं आपको बता दूं कि आज दोनों ही चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा 48 सीटों पर भी विधानसभा चुनाव होंगी, यानी कि उप विधानसभा चुनाव, और 2 लोकसभा सीटों के ऊपर भी रखें। बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार चलाने के लिए यहाँ पर तकरीबन 145 सीटों की ज़रूरत होती है। वहीं झारखंड में 81 सीटें आती हैं और 81 सीटों में से जो है तो सरकार चलाने के लिए तकरीबन 42 सीटों की ज़रूरत होती है। या फिर यूँ भी कहा जाए, अगर 1+ नॉमिनेटेड को अगर मिला लिया जाए तो यहाँ पर जो तो 43 सीटों की ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं अगर हम बात करेंगे चुनावी तारीखों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर कई दिनों से जो है तो चुनावी तारीखों के ऐलान को लेकर एक सस्पेंस चल रहा था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। 20 नवंबर को होंगे जो है तो चुनाव। वहीं मैं आपको बता दूं कि झारखंड के अंदर 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसमें जो है तो 13 और 20 नवंबर है। वोटों की गिनती की अगर बात की जाए तो दोनों ही राज्यों की वोटों की गिनती एक ही दिन होगी, जो 23 नवंबर को बताई जा रही है। इस तरह से मैं आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर जैसे ही जो है तो अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो सियासी गलियारों के अंदर पूरी तरह से हलचल बढ़ जाती है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक चीज़ों के और कई एक महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात छिड़ चुकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है तो 288 विधानसभा सीटों पे चुनाव होंगे और वहीं झारखंड के अंदर अगर हम बात करें तो 81 सीट्स के ऊपर जो तो विधानसभा चुनाव होंगे। तमाम तरह की तालमेल के बाद दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां अब दोस्तों कहाँ चली गई, क्योंकि आप जानती हैं कि झारखंड के अंदर 2 चरणों में चुनाव होने हैं, तो इसके ऊपर भी कई चीज़ें बताई जा सकती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।